से जीवन जीने के लिए, भय से रहित होकर के जीवन जीने के लिए, निरोगता से रहित होकर के अपने जीवन जीने के लिए, और सुख समृद्धि से अपना जीवन जीने के लिए। तो बुद्ध का एक सूत्र है, तो ये सारे सूत्र हैं, ठीक है। तो महामंगल सूत्र भी करेंगे, जितने भी आप देखेंगे सबके बाद सूत्र शब्द लिखा है, कहीं गाथाएं आती है, कहीं उदान आता है, तो मोस्टली जो है वो सब सूत्र है। तो सूत्रों की परंपरा, महापरित्राण की परंपरा बुद्ध काल से है, भगवान बुद्ध ने शुरुआत की थी। इसलिए जो भी बौद्ध उपासक उपासिकाएं हैं उनको इस वर्षावास के समय में, ये वर्षावास चल रहा है, जो चतुर्मास त्रिमास का होता है, इस वर्षावास के समय में बौद्ध भिक्षुओं को बुला करके अपने घर में भोजन दान देना चाहिए, सूत्र पाठ का श्रवण करना चाहिए, चित्त मीन्स मन, वाणी काया की पवित्रता के साथ उनका अनुशीलन करना चाहिए। तो उस समय जब शुरुआत होती थी, क्योंकि भगवान ने कहा कि तुम्हारे पुत्र की आयु मात्र 7 वर्ष बची हुई है, तो कारण पूछते हैं कि भगवान कैसे ये बचे, इकलौता मेरा पुत्र है, इसकी 7 वर्ष आए, अगर इसकी मृत्यु होगी तो मेरा दोनों का क्या होगा। तो भगवान कहते हैं कि जाओ, घर जाओगे, तैयारी करो, बौद्ध भिक्षुओं को बुलाओ और जाकर के सूत्र पाठ की शुरुआत करो। और लगातार सूत्र पाठ 7 दिन तक चलता रहा, और अंतिम समय में जिस दिन 7वां दिन था, तथागत खुद स्वयं भी पिंडपात लेकर के उसके घर चल देते उसको आशीर्वाद देने के लिए। और जब सूत्र पाठ में सम्मिलित होते हैं तो बुद्ध ने एक गाथा कही थी, क्या, अभिवादन चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं। अभिवादन करने से कोई भी व्यक्ति जो पूजनीय व्यक्ति है उनकी पूजा करना चाहिए, और बड़े लोगों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए। तो ऐसा करने से उसके जीवन में 4 चीजें बढ़ती हैं। चत्तारो धम्मा वर्धन्ति, बढ़ती क्या क्या, आयु, वन, सुख और बल। ये 4 चीजें हमेशा बढ़ती हैं। तो इसी गाथा से भगवान उस बच्चे को जब आशीर्वचन देकर के खत्म करते हैं तो उसकी जो है उम्र है वो बढ़ जाती है। लंबी कहानी है लेकिन संक्षिप्त में, क्योंकि मैंने भतीजी से कहा भतीजी 2 बजे मुझे जाना है, बहुत लोग कुछ लोग आने वाले मिलने के लिए, लेकिन भतीजी ने कहा कि नहीं कुछ बोलो, तो इसलिए मतलब ये तो उसकी आय बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है कि जो उसका काल का समय था वो खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया कि जो काल का समय था खत्म हो गया, जिसको पहुंचना था उसको पास में काल के लेने के लिए, इसकी मृत्यु को लेने के लिए, वो जब देखता है कि यहाँ चारों तरफ अरहत भिक्षु हैं, एक भी जगह नहीं है जहाँ पर सुई की नोक के बराबर हो जहाँ पर हम जा सके, और उस परित्राण को सुनने के लिए चारों दिशाओं में देवता लोग हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं अपनी मुक्ति के लिए। तो ऐसी स्थिति में जब महापरित्राण पाठ होता है और बुद्ध स्वयं भी जाते हैं उस बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए, तो जब इस गाथा को खत्म होती है तो उसका नाम होता दीर्घ कुमार, जो जिसकी मात्र आयु 7 दिन बची हुई थी, वो इस संसार में 120 वर्ष तक जीवित रहता है। इतना पवित्र महत्व है सूत्रपाठ का। सूत्रपाठ कोई हंसी मजाक नहीं होता, ये बुद्ध वचन है, भगवान बुद्ध की पवित्र वो वाणी है जिससे लोगों का कल्याण होता है। लेकिन सुनने वाला भी पवित्र होना चाहिए। केवल दिखाने मात्र से किसी का कल्याण नहीं हो सकता। तो जब प्रार्थना पाठ कोई व्यक्ति कराए तो सूत्र पाठ या उस कार्यक्रम के प्रति पवित्रता का ध्यान बहुत जरूरी होता है।
बुद्ध धर्म संघ, इसको इंग्लिश में ट्रिपल जेम्स बोलते हैं, 3 अमोल रत्न हैं। इन रत्नों को पाने के लिए आपको तीनों को समझना जरूरी है। जब 3 को समझेंगे तब धर्म के रास्ते पर चलेंगे, तब आपको बुद्ध समझ में आएगा। धर्म के रास्ते पर चलेंगे तब आपको संघ की महत्वता समझ में आएगी। धर्म के रास्ते पर चलेंगे तो धर्म का रस तब आप चखेंगे, तब आपका कल्याण होगा। इसलिए हमारे महापुरुषों ने इतना सुंदर सा धर्म दिया है जो बहुत ही कल्याणकारी है, बहुत सुखदेव है। अगर कोई व्यक्ति इस रास्ते पे चले बहुत उसको आनंद आता है, सुख ही सुख उसको प्राप्त होता है। इसलिए आज यीशु के जन्मदिन के अवसर पर हमारे बीच में सारनाथ की पवित्र भूमि पर जो चंद्रमा जी है, ओपते नंदिका जी, पूज्य बिच्चू शिव प्रकाश जी और सभी जो शिष्य गण हमारे बीच में उपस्थित हैं, ऐसे महान बच्चों के सानिध्य में इस बच्ची को हम सभी ने आशीर्वाद दिया है। तो ये भी अपने जीवन में पूरा सत्य की जीवन जीते हुए अपनी पूरी आय को प्राप्त करे, ऐसी मंगल कामनाएं करता हूँ। किसी प्रकार का उसको दुख न हो, निरोग रहे और सुख समृद्धि के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हुए आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ में सभी के प्रति ढेर सारी मंगल कामनाएं करते हुए बात को समाप्त करता हूँ। सब रहत रहें, दुख रहत रहें, सुख समृद्धि के साथ